Earlier, you know, what we discussed in Good morning. good morning. Beta. So earlier in this topic, what we have discussed, so we have discussed, dear student, about the DK Vasu guideline. Okay, na? So in DK Vasu guideline, we have discussed कि when they arrest any person, so they must be informed magistrate within 24 hours, and arrest warrant should be required, and it is the duty of police to give the information their relatives due to the article number 22 right to life and article number 21, क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ को बचाने का राइट्स होता है और जुडिशरी कैन डिसाइड कि एनी वन पर्सन इज द criminal or not. Either then police or defense lawyer, public prosecutor can't decide it. Okay, and they can't. They not told the anyone boy under 15 years old ladies for only questioning inside the police station during the night. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नाइट में केवल वो क्वेश्चनिंग के लिए किसी भी 15 इयर्स बिलो बच्चों को इनको कॉल नहीं कर सकती और किसी भी लेडीज को पुलिस स्टेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि दोज इन ड्यूरिंग द अरेस्टिंग those evidence were recorded inside the police station, police can't utilize it for a evidence inside the charge sheet or court. जो पुलिस के कस्टडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं उस स्टेटमेंट को एक एविडेंस नहीं माना जाता है। एविडेंस उनको प्रूव किया जाता है केवल इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, तो उनको एज ए कोई भी एविडेंस नहीं माना जाएगा इनसाइड द कस्टडी, क्योंकि हो सकता है पुलिस वाले प्रेशराइज करके या कैसे स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं, तो उन चीज़ को एज ए स्टेटमेंट नहीं माना जाता। ओके, तो नाउ डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब यू नो व्हाट इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर? टॉपिक इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हम आज डिस्कस करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो सी द स्लाइड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यस, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिस इज द एडवोकेट who protect the those accused person। अब प्रोटेक्ट नहीं करता है एक्यूज पर्सन को, प्रोटेक्ट तो डिफेंस लॉयर करता है। इट इज द लॉयर विच इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और पर्टिकुलर पर्सन जो एक्यूज्ड है, जिसने गिल्टी की है, तो उसको ये पनिशमेंट दिलाने के लिए गवर्नमेंट साइड से वर्क करता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सिंपल सी डेफिनेशन है, ई और सी इज द लॉयर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। क्योंकि कोई भी केस होता है तो मैंने ये बताया था कि वो क्राइम अगेंस्ट द किसी पर्टिकुलर पर्सन नहीं होता, इट इज द क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी और द स्टेट। तो हमेशा केस कैसा होगा? शांति वर्सेस स्टेट। जैसे सपोज किसी ने किया है, किसी के अगेंस्ट जो एफआईआर हुई है, तो उसका नेम वर्सेस स्टेट होता है। तो स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी स्टेट मतलब समझ रहे हो ना आप? आर यू गेटिंग माय पॉइंट ना? यस और नो? हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो डियर? हेलो, are you getting my point or not? Hello dear. Yes, sir. तो Yes, sir. पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ई और सी लॉयर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। यानी कोई भी केस जो होता है ना, कभी भी, जैसे सपोज मैं हूँ एज ए राधेश्याम सर और मेरे अगेंस्ट किसी ने एफआईआर कर दी, तो जो केस होगा जिसने एफआईआर की है, यानी जिसको दोषी मान के एफआईआर की है राधेश्याम सर को, तो राधेश्याम वर्सेस स्टेट, लाइक दिस, ऐसे केस होता है। पर्टिकुलर एक्यूज्ड पर्सन वर्सेस स्टेट।
अब जैसे हमने स्टोरी स्टडी की बेटा, इन स्टोरी शांति को क्या माना उन्होंने, एक्यूज्ड पर्सन, तो शांति वर्सेस स्टेट, शिंदे फैमिली ने जो की ना, तो जो एफआईआर करता है जिसके अगेंस्ट, जिसको दोषी माना है, जिसके ऊपर माना ये मान के चले कि इसने ऐसी गलती की है, तो उस पर्सन का नेम वर्सेस स्टेट होता है बेटा। अब जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सुशांत केस के रिलेटेड रिया के ऊपर केस किया, तो रिया वर्सेस स्टेट, लाइक दिस। तो इट क्लियर हु इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यस और नो? अरे इट इज क्लियर और नॉट, हु इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो फर्स्ट पॉइंट related to public prosecutor, the role of the prosecutor beings once the police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court। यानी इनका रोल तभी स्टार्ट होता है जब पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली हो, अपने पूरे एविडेंस रिकॉर्ड कर ली हो, और एक चार्जशीट क्या क्या उस पर चार्जेस लगाए गए, केसेस लगाए गए हैं, वो पूरी कंप्लीट करके जब चार्जशीट कोर्ट में सेंड की जाती है, तब जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल स्टार्ट होता है। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्ले द रोल इनसाइड द ओनली कोर्ट। ओके, तो यहां से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल स्टार्ट होता है। सेकंड पॉइंट, द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है ये किसके फेवर में वर्क करता है, गवर्नमेंट के, स्टेट, यानी स्टेट मतलब गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के फेवर में ये वर्क करता है कि पर्टिकुलर पर्सन ने क्राइम किया नहीं किया, उसको पनिशमेंट दिलाने का काम करता है। ओके, एविडेंस किसके, एविडेंस बेस पे, पुलिस के। इट इज द इज और हर ड्यूटी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, टू एक्ट द इम्पार्शली एंड द प्रेजेंट द फुल मटेरियल फैक्ट, यानी पूरा जो मटेरियल, पूरा फैक्ट है उसको रिप्रेजेंट करना, विटनेसेस एविडेंस बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने पूरे विटनेस को, एविडेंस को, पुलिस की हेल्प लेना, पुलिस ने क्या क्या स्टडी किया, कैसे किया, क्या क्या एविडेंस लेके आए। तो दिस इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पूरे एविडेंस, फुल एविडेंस को, ताकि पर्टिकुलर पर्सन बच के नहीं जा सके अगर उसने क्राइम किया तो। दैट इज द ड्यूटी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब इन व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो इन दिस वी हैव डिस्कस अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग। कभी भी ये लगता है बेटा कि क्यों उसको इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट बोला जाता है कोई भी क्राइम को, तो क्रिमिनल ऑफेंसेस रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग, सबको ये लगता है कि किसी इंसान ने जो गलती की है ये एक सोसाइटी और पब्लिक के खिलाफ गलती की है। जैसे आज कोई क्राइम कर रहा है तो वो क्राइम पूरी सोसाइटी के सामने, अगर उसको पनिशमेंट नहीं दिया ना तो सब ये सोचेंगे कि ऐसा क्राइम करने के बाद भी किसी कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती, तो वो मैसेज पूरी एक सोसाइटी में जाएगा। तो कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम बट अगेंस्ट द सोसाइटी एज होल, तो उससे जो क्राइम किया है किसी इंसान ने, तो वो एक इंसान को ही अफेक्टेड नहीं करेगा, वो पूरी सोसाइटी को अफेक्टेड करेगा। जैसे किसी ने चोरी कर ली, अब चोरी करने के बाद किसी के घर पे किसी का प्रॉपर्टी और कुछ भी जो चोरी और थेफ्ट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उस इंसान का ही लॉस नहीं हुआ, वो पूरा मैसेज एक सोसाइटी को जाएगा अगर उसको पनिशमेंट नहीं मिला तो, कि यार इतनी बड़ी चोरी हुई उसके बाद भी पनिशमेंट नहीं मिला, और इसका मतलब यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है। तो डेट्स वाई दिस इज नोन एज द अगेंस्ट द स्टेट। तो स्टेट वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर, जैसे आपने एक केस चैप्टर 4 तो आपने स्टडी किया नहीं, उसमें एक केसेस था जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दिस वाज द लक्ष्मण, और स्टेट वर्सेस शांति एम्ब्रम, तो शांति जो केस वाला था, शांति केस में हमने स्टडी किया कि कैसे शांति पे ब्लेम किया, किसके, उसके
तीनों शांति के ऊपर ब्लेम लगाया जाता है कि 10,000 रुपीज़ जो उनको केस मिले, तो उन 10,000 केस की वजह से ये प्रूव किया जाता है कि इसने जो गोल्ड चेन चुरा के सोल्ड कर दी मार्केट में वो 10,000, तो डेट वाज केसेस अगेंस्ट द शांति, तो स्टेट वर्सेस शांति होता है। लेकिन देन व्हाट डू वी सी इन मूवीज, हम मूवीज में ऐसे देखते हैं बहुत सी बार इस टाइप के केसेज हो रही है, तो मूवीज में जरूरी नहीं है कि हम जो देखते हैं वो एक सिस्टमेटिक हो, बहुत सी बार वो एक सिस्टमेटिक स्टोरी नहीं होता, मूवी में कुछ भी दिखा दिया जाता है। बहुत सी बार पुलिस वाले डिसाइड कर लेते हैं कि इस क्रिमिनल और नॉट, उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा कभी रियल लाइफ में नहीं होता। विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट पुलिस कांट टेक एनी सिंगल स्टेप। पुलिस को तो अरेस्ट करने के 24 आवर्स बाद भी उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट, थ्रू द कम्युनिकेशन हो, फोन के थ्रू हो, कैसे भी उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जो स्टोरी है इट इज रिलेटेड टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट ओनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, दोज वर्क इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, और दे व्हाट इज देयर ड्यूटी आफ्टर व्हेन अ पुलिस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फाइल द चार्जशीट इनसाइड द कोर्ट, तो देयर ड्यूटीज स्टार्टेड फ्रॉम डेट साइट, और उसके बाद से केस को स्टार्ट किया जाता है बाय हेल्प ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो टुमारो विल डिस्कस अबाउट द डिफेंस लॉयर। अब डिफेंस लॉयर वो इंसान है दोज हु विल प्रोटेक्ट द एक्यूज्ड पर्सन, यानी एक्यूज्ड पर्सन कर रहा है कि मैंने गिल्टी नहीं की, जैसे शांति करी कि मैंने गलती नहीं की, तो उसको प्रोटेक्ट करने का जो वर्क करेगा, जो उसको बचाने का वर्क करेगा, किसके एविडेंस बेस पे, शांति के, तो सच पर्सन इज नोन एज द डिफेंस लॉयर। तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर। तो हु इज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और हु इज द डिफेंस लॉयर? So defense lawyer, rest of point we will discuss tomorrow. So today we have discussed only the public prosecutor.